एक लड़का था जो अपने जवानी के दिनों में संगीत और कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता था। वहां तो वो अपना करियर नहीं बना सकता, फेल हो गया। उसका करियर बना अपने पिता के पुश्तैनी धंधे यानी कि डायमंड में। और ऐसा करियर बना कि उसने अपनी कंपनी का नाम देश की कुछ चुनिंदा बड़ी डायमंड कंपनियों में शुमार कर लिया, अपने से कई गुना बड़ी कंपनी खरीद ली। फिर उसने घोटाला किया और इतना बड़ा घोटाला किया कि वो घोटाला देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला बन गया। और जब देश की सरकारी एजेंसियों ने, सीबीआई ने, ईडी ने उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की तो वो देश छोड़कर फरार हो गया। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। मैं बात कर रहा हूं पंजाब नेशनल बैंक के घोटालेबाज नीरव मोदी की, जिसके भारत प्रत्यर्पण पर ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी है। नीरव मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक में करीब 14,000 करोड़ का घोटाला करके फरवरी 2018 में ही भारत से फरार हो गया था। भारत में ईडी से लेकर सीबीआई तक सब उसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन उसने सबको चकमा दे दिया, सबको धोखा दे दिया और फरार हो गया। फिर इंटरपोल की ओर से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ और ब्रिटेन में उसे 19 मार्च 2019 को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से लेकर अब तक करीब करीब 2 साल का वक्त बीतने वाला है। नीरव मोदी लंदन की ही वर्ड्सवर्थ जेल में बंद है। उस वक्त से ही भारत की एजेंसियां उसे भारत की जेल में लाकर बंद करने की कई कोशिशें कर चुकी हैं, लेकिन वो हर बार नाकाम रही हैं। हर बार नीरव मोदी कोई ना कोई बहाना बनाकर बचता आया है। कभी उसने अपनी बीमारी का बहाना बनाया, तो कभी उसने कहा कि उसे भारत में न्याय ही नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ जस्टिस नहीं हो सकेगा। कभी उसने कहा कि मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो भारत नहीं जाना चाहता है। इसके अलावा उसने कई और बहाने दिए। उसके वकीलों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर वो ऑर्थर रोड जेल की बैरक में ही आत्महत्या कर लेता है या आत्महत्या की कोशिश करता है तो जेल के पास ऐसी स्थिति से निपटने का कोई भी पर्याप्त तरीका मौजूद नहीं है। लेकिन उसके सारे बहानों को लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने खारिज कर दिया। एक एक करके सारे बहाने उसके खारिज होते गए। जज सैमुअल गुजी ने नीरव मोदी की हर दलील को खारिज करते हुए ये कहा कि उसका भारत में प्रत्यर्पण किया जा सकता है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्या इतना आसान है नीरव मोदी को भारत लाना? अभी कोर्ट के इस फैसले की कॉपी को ब्रिटेन के होम ऑफिस तक भेजा जाएगा। होम ऑफिस के पास कुल 28 दिनों का वक्त है उस कॉपी पर सिग्नेचर करने का। उसके बाद ही नीरव मोदी को भारत लाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले नीरव मोदी हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। अगर वहां से केस वो हार जाता है तो इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में वकील कर सकता है। अगर वहां भी उसकी बात नहीं सुनी जाती, वो केस हार जाता है, तो फिर मेंटल हेल्थ और मानवाधिकारों को आधार बनाकर नीरव मोदी ब्रिटेन की मानवाधिकार वाली अदालत में अपील कर सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि नीरव मोदी के पास अब भी बहुत सी कानूनी पेचीदगियां हैं, जिनका सहारा लेकर वो अब भी भारत आने में आनाकानी कर सकता है, देर कर सकता है। और अगर पुराने इतिहास पर नजर डालेंगे तो सिर्फ सट्टेबाज संजीव चावला ही ऐसा है जिसका प्रत्यर्पण ब्रिटेन से भारत हो पाया है हाल के दिनों में। इसलिए यह कहना कि नीरव मोदी जल्द ही मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद होगा, थोड़ी जल्दबाजी होगी। हालांकि जब वो भारत आएगा तो उसके लिए कई मुश्किलें होंगी। ईडी और सीबीआई तो है ही, बाकी उसकी खुद की बहन पूर्वी मोदी और उसके बहनोई मयंक मेहता ही सरकारी अप्रूवर बन गए हैं, यानी गवाह बन गए हैं। इसके अलावा नीरव के भाई नेहल मोदी के खिलाफ अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी एक केस दर्ज हो चुका है। बाकी तो नीरव मोदी का इतिहास है कि कैसे वो बेल्जियम में पैदा हुआ, कैसे वो 90 के दशक में भारत आया और अपने चाचा की कंपनी में 3500 रुपये महीने की नौकरी से शुरुआत की, और कैसे उसने 2010 में कंपनी बनाकर अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया कि अपनी कंपनी की 5वीं सालगिरह जोधपुर के उम्मेद पैलेस में मनाई। और तब देश और दुनिया को पता चला कि नीरव मोदी कितना बड़ा कारोबारी है। इस पर कभी अलग से बात करेंगे और विस्तार से करेंगे, जिसमें यह समझने की कोशिश करेंगे कि नीरव मोदी ने अपना इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया, कैसे वो डायमंड का इतना बड़ा कारोबारी बना, और फिर कैसे उसने देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले को अंजाम दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।